मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप सुनते हैं, कल भी सुना था, मेरा लाइव कल भी चला था और आज भी शुरू होने वाला है। मैंने कल भजनों का जो लाइव किया था उसमें कुछ मुझे महसूस हुआ जो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये महसूस मुझे कैसे हुआ? क्योंकि मैंने पढ़ा था अपने टाइमलाइन पर और फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी सुना था, पढ़ा था। वो परम धाम स्टेशन के जो सब थे, तो उन्हें देखकर पता नहीं अंदर क्या ऐसा बदलाव हुआ जो कि इनको समझने की शक्ति आ गई कि ये जो भजन होते हैं इनको समझो। कोई उसमें लिखा हुआ था कि विचार करना चाहिए, हर भजन पर विचार करना चाहिए, उसमें लिखा हुआ था। तो भजन यूँ ही नहीं बनते हैं, उन पर विचार भी करना चाहिए और उनकी गहराई तक भी पहुंचना चाहिए। लेकिन वो गहराई अपने दिमाग की नहीं होनी चाहिए, वो गहराई वो होनी चाहिए जो वास्तव में होनी चाहिए, जो सत्य होनी चाहिए, जो किसी परिणाम तक पहुंचनी चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने वो गीत गाया भी, उसको समझा भी और आप तक पहुंचाया। क्योंकि मैंने पहले कह रखा है कि जो भी अच्छी चीज़ें होंगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा निसंकोच, ताकि मेरे प्यारे भाई भी जो शायद नहीं समझ पाते हों, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हों, तो पहुँच जाए। तो आइए, मैं आपके मनोरंजन के लिए ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा सा तक इसको लगाना पड़ेगा मुझे, लाइट को। तो आवाज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन गाने में भाव देखने जाते हुए आवाज़ नहीं। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना चाहिए। अब इसमें दोस्तों एक शब्द आया कि जिस भजन में राम का नाम ना हो। मैं थोड़ा थोड़ा गाता भी रहूँगा और बजाता भी रहूँगा, और इस तरीके से दो काम होंगे। जैसे कि कोई अध्यापक होता, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, जानता ही नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझसे सही से पढ़ना भी नहीं आता। तो जैसे कोई मास्टर इंग्लिश पढ़ाता है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता है उसका अर्थ, तो मैं भी जो समझ रहा हूँ वो बता रहा हूँ, चाहे सही हो या झूठ हो, ये तो आपको ही पता होगा, है ना। तो क्या था शब्द, जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। अब जिस भजन में राम का नाम ना हो, तो राम का नाम क्या है, सोचना पड़ेगा कि राम का नाम ना हो। अरे या स्वयं राम ना हो, जिस भजन में स्वयं राम ना हो उस भजन को ना गाना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन राम का नाम, अब या तो राम को पहले जान लो, उसका नाम बाद में रख दो। अब राम का तो पता नहीं, वो परम धाम स्टेशन से कहते हैं, और मैंने सुना है कि वो रमा राम है। किसी ने कहा है कि कौन सा राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो दशरथ के बेटा राम की बात हो रही है या उस राम की बात हो रही है जिसने इस सारे संसार को रचा है, जो इस सारे संसार में
जो मेरा सेट, इसलिए मुझे वैसे काम करना पड़ेगा। तो उस राम की बात हो रही है या जो घट में इसकी बात हो रही है, जो घट में हमारे राम है। और एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे जग से न्यारा, उसकी बात हो रही है। अब यहीं तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि वो एक राम सब जग से न्यारा, क्योंकि जो राम सब जग से न्यारा है वही तो अल्लाह है। परमधाम स्टेशन में कहा गया है, मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ईश्वर अल्लाह राम सब एक है। तो जो सारे जग से न्यारा है तो वो तो अल्लाह भी है, सुना है, क्योंकि खुदा है। मैंने पढ़ा था परमधाम स्टेशन पे, तो खुदा वही है जो खुद बना है, अल्लाह वही है जो सारे जग से आला है। ये सब परमधाम स्टेशन पे मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए कि यही राम की बात हो रही है कि उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम ना हो। तो उसको अल्लाह भी कह देते हैं, क्योंकि सारे जग से न्यारा। तो लड़ाई काहे की है, किस बात की लड़ाई है? कि वो जय श्री राम नहीं बोलेंगे, अरे तुम शरीर को समझ बैठे राम, गलती किसी है, गलती किसी की नहीं है, गलती दो जगह से निकल के आ रही है। एक तो उन्हें पता ही क्या बोल रहा है, गाए चले जा रहे हैं। दूसरे उन्हें नहीं पता कि वो क्या गा रहे हैं और हम उनसे बैर कर रहे हैं। वो कहा क्या रहे, अरे उसको समझ लो, खुद पता चल जाएगा बैर करने वाली बात है या नहीं, बेफालतू में। तो यही सब कुछ हो रहा है कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, बेकार है वो। जिसमें हमें यही नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं, गा क्या रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कि गाना नहीं चाहिए। तो इसलिए एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो ये मैंने पढ़ा था, सब जग से जो न्यारा राम है ना, यही सब कुछ है। ये अल्लाह भी है, ये ईश्वर भी है, ये दशरथ का बेटा भी है, ये राम घट में बैठा भी है, हर जीव के, हर शरीर के। ये मैंने पढ़ा है परमधाम स्टेशन से, जो संदेश आए हैं परम पिता के, उसमें मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा, तभी तो हमारा लाभ होगा। और चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी
कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना। तो इसी प्रकार से कल भी यही बात चल रही थी कि हम नहीं समझेंगे परमधाम स्टेशन की बातों को तो फिर किसकी बातों को समझेंगे। क्या कुछ ऐसा लगता है कि जो आज YouTube पर, फेसबुक पर जितनी भी तरह की बातें आ रही हैं इस दुनिया के अंदर, उसमें शायद ही कुछ समझने के लिए हो, वो तो सब करने के लिए है, समझने के लिए नहीं है कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। तो किसी ने कह दिया कि कृपा आएगी ये काम करिए, कृपा आएगी वो काम करिए। कहाँ से आएगी, किसकी आएगी? कहीं ये है कि तुम इतने पैसे दे दो ये काम हो जाएगा तुम्हारा, तुम इतनी दक्षिणा दे दो, इतनी नमस्कारी दे दो, इतना ये कर दो वो कर दो। लेकिन ये परमधाम स्टेशन क्या कहता है? ये क्या कहता है? ये समझाता है, तुम्हें अपने आश्रित करता है समझाकर, या समझ में नहीं आती ये क्या करता है। इसने कभी ऐसा तो हमने देखा नहीं कि तुम परेशान हो तुम ये मंत्र पढ़ लो, तुम परेशान हो तुम वो मंत्र पढ़ लो, ठीक है, तुम ये उपाय कर लो तुम वो उपाय कर लो। तो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, इसलिए इसकी तरफ को मन लगता नहीं, क्योंकि कुछ है तो है ही नहीं। से नाम से बात करता है, अपनी अपनी कहता है। तो जो अपनी अपनी कह रहा है और हमारी नहीं सुन रहा, तो हम उससे क्या भरोसा करते हैं। बस यही एक परमधाम की गलती दिखाई दे रही है। अब इसे क्या कहें, इसको गलती कहें या क्या कहें, इसको गलती कहें या क्या कहें कि ऐसा भी इंसान है संसार में जो कुछ करने को भी नहीं कहता, एक समझ दिए चले जा रहा है। ऐसा परमधाम स्टेशन है। अब ये अपनी तरफ से भी नहीं देता, ये कहता मैं अपनी तरफ से नहीं देता, ये भी भगवान का आदेश है समझ देने का। अब भगवान का आदेश तो मानना चाहिए वैसे, और इसकी पहचान भी कल भी बात हुई थी है कि जो सौदेबाजी नहीं करता, जो मेहनत करता है, लेता कुछ नहीं है, तो ये काम तो भगवान का है। अच्छा हम देखें हमसे क्या लेते होंगे भगवान। जो एक बात बता दूं, मेरा एक अनुभव है, जो सामने हो तुम्हारे लिए सब कुछ करे, तुम्हारी आंखों के सामने हो, तुम्हारी नज़र नहीं आए, अपने आप को जाहिर ना करे और तुमसे कुछ लेवे भी ना है, और तुम्हें पता नहीं किस किस रूप में देता चला जाए, तो ऐसा इंसान या ऐसी शक्ति वास्तव में किस योग्य है, क्या किस दर्जे में रखते हो इसको, ये तो खैर आप जानो, मैं आपका स्वागत कर दूं। और आप हैं अधीरुल रापोर, क्या चीज़ है जी, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ, मेरे पास एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ नहीं है पढ़ने की, नहीं दो चीज़ें नहीं हैं। एक तो ये आँखों वाला शीशा नहीं है जो होता है, दूसरे वो नहीं है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है। चलो धन्यवाद है भाई, इतना तो कर लें, पढ़े तो क्या आपका स्वागत है। और
एक जी विजय जी, ये मत समझना कि मैं पढ़ना जानता हूँ या यहाँ पर शीशा लग गया ना। बस यही है कि कुछ बारीक शब्द हैं तो नहीं पढ़े जाते, और हल्के हैं तो वो खुले खुले पढ़ लेता हूँ मैं। ये जी विजय जी लिखा हुआ है भाई, ये तो सभी पढ़ लेंगे, और वैसे तो सभी पढ़ लेंगे, लेकिन मैं ही हूँ जो नहीं पढ़ पाता। तो आपका भी तहे दिल से सभी का स्वागत है। मेरे दो प्यारे प्यारे दोस्त आए थे, मैंने एक भजन है ये सामने मेरे आया, देखो मैं दिखा दूँ आपको। नहीं, क्या करूँगा दिखा के, मैं गा देता हूँ भजन के बोल अभी। बहुत अच्छा भजन है। अब मैं भी दिमाग लगाने लगा हूँ भगवान की बातों में, समझने लगा हूँ, इसीलिए तो आगे आप तक पहुँचाने लगा हूँ। अब ऐसा है ना, हम इधर उधर से अच्छी अच्छी बातें बटोरे, क्यों ना अपने अंदर ही पैदा करें, है उसको आपको भी सुनाऊँ, खुद भी समझूँ, तो उसकी बात तो कुछ और हो जाएगी। इसलिए इनमें से ही निकालता हूँ क्या क्या हकीकत है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। ये शब्द आया है। वैसे कायदे में एक बात बता दूं दोस्तों, हम कोई भी भजन सुनते हैं, इस दुनिया के अंदर इतने सारे भजन चल रहे हैं और आँख मीच कर हम सुन रहे हैं, झूम भी रहे हैं, और तो और उन्हें दिनचर्या में भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन विचार नहीं करते। भाई ये तो एक बात बता दूँ, ये संगत का असर है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। मैंने परमधाम स्टेशन के जो संदेश मेरी टाइम लाइन पर आते हैं, मैंने उन्हें पढ़ा और उसको संगत करके मुझे पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें आने लगी कि मैं आज इन बातों को करने लगा कि हमें भजन सुनना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उसकी गहराई में उतरना चाहिए, केवल झूमते ना रहना जाए, क्योंकि हमें फ़ायदा नहीं हुआ किसी चीज़ का तो फिर हमारे मतलब की नहीं। शरीर तो संगीत के साथ घूम रहा है, भजन का ना पता। तो जब से लेके ये बात पता नहीं अंदर कहाँ से आ गई। वो कहा भी है उसमें परमधाम स्टेशन के संदेश में आया कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप इस लायक कब हो गए, जिस लायक आपको होना चाहिए आप किस लायक हो। वो सही बात लग रही है मुझे, मैं आज समझ रहा हूँ उस बात को, तो सही सी लग रही है। तो इसमें मेरे को पता नहीं क्या, जब भी मैं कोई चीज़ सुनता हूँ तो अजीब सी एक समझ उत्पन्न होती है कि अभी मैंने सुना, इतने राम कहाँ से लाऊं, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब आई समझ में ये बात कि जब कलयुग हमारे अंदर कुंडली मार के बैठा है, कलयुग का मतलब क्या हुआ तो सभी जानते हैं कि कलयुग में जितने भी अत्याचार हैं वो सारे उन्हें जगह मिल गई हैं बैठने की। ये है जगह सबसे बढ़िया, जब चाहे जब इसे कुदा दो। कहा ना, वो परमधाम स्टेशन में अपने विस्तार के लिए शैतानी शक्तियाँ काम कर रही हैं, तुम्हारे शरीर का उपयोग कर रही हैं, तो वही शैतानी शक्तियों का तो वास है ही कलयुग में। ये आतंकवादी हैं, ये जो
अत्याचार करने वाले हैं। इसमें जैसे वो बगदादी था, तो इन सब में कलयुग बैठ गया ना, शैतानी शक्तियाँ बैठ गई और काम कर रही हैं। तो कहा है कलयुग बैठा मार कुंडली, इतने राम कहाँ से लाऊं जो एकदम वो तीर चला दें और वो रावण की तरह मार दें उसे नाभि में। अब हर घर में रावण बैठा, घर में या घट में रावण बैठ गया, तो इतने राम कहाँ से आए? ओहो, तभी तो वो याद आया परम पिता के जो संदेश चल रहे हैं ना, बस वही राम है, वही राम अंदर बैठे रावण को मार रहे हैं। लेकिन हम इस राम को अंदर घुसने की इजाज़त तो दे दें, तभी तो ये कलयुग में बैठे हुए रावण हमारे अंदर से मरेंगे। पहले शरीरों को मारा था, लेकिन अब शरीरों में घुसे हुए को मार रहे हैं। यही बात है। अब ऐसी समझ आती है, अब हम समझ रहे हैं संदेशों को, हम इन भजनों को भी समझ रहे हैं, इन भजनों की गहराई में घुस रहे हैं। तो ये तो बड़ा सुंदर बात है। चलो देखते हैं आगे। मुझसे गाना नहीं आता दोस्तों, गा रही हूँ। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता में मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले न जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता में मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले न जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। भरत शत्रुघ्न जैसे भाई कहाँ से लाऊं, और दशरथ कौशल्या जैसे माँ तो अब भी मिल जाए, पर राम कहाँ से आए। क्या जब ये हुआ करते थे, राम हुआ करते थे, तो एक बात समझ में नहीं आती कि वहाँ पे ये सत्संग कहाँ पे चलते थे। इनमें से कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ इन्होंने, जो आज ग्रुप है, तो ये समझ में नहीं आता। ये अंदर से थे ऐसे या बाहर से सीखे थे ये कलाएं, कि शत्रुघ्न ने और भरत ने सीखा हो कि अपने भाई का सम्मान कैसा करना चाहिए। क्यों था ये सब कुछ इतना अच्छा सुंदर सुंदर, और आज तो देख लो क्या होगा भाई भाई में। कहाँ है वो राम? देखा था एक टीवी पे कि वो टीवी पे माँ बहू से कुछ कह रही थी, तो बेटे ने एक थाप्पड़ ऐसा मारा कि माँ दूर जाकर गिर गई और ख़त्म हो गई। कहाँ है राम? वो अभी है ना रावण, हर घर में हर घट में रावण बनकर बैठ गया है। कंस ने क्या करा था? रावण ने क्या करा था? यही हो रहा है। जितने ज़्यादा दुनिया में भगवान का नाम लिया जा रहा है,
अपने अपने तरीक़ों से, उतने ही शैतान अपना प्रभाव कर रहा है। ये तो मैंने पढ़ा था। शैतानी शक्तियाँ उतना ही दबोच रही हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दिया है कि सत्य से कोई जुड़ ही नहीं रहा है, अपने मन के आधार पर भागे फिर रहे हैं झूठ के पीछे सत्य समझकर। वो अभी दिया था कि परछाई का, कल परसों मैंने पढ़ा था कि तुम परछाई के पीछे भाग रहे हो, सत्य के तरफ नहीं भाग रहे, सत्य की परछाई के पीछे भाग रहे। तो फिर वो तो जानता ही है शैतान, बोले इन्हें पकड़ने में कोई परेशानी थोड़ी है, ये तो सब खुद ही झूठ के पीछे भाग रहे हैं, इन्हें जहाँ चाह वहाँ रूप बदल के बैठ जाओ। जैसे वो हम बचपन में हमने पढ़ा एक पाठ कि एक छोटी सी बच्ची अपने उसमें खाना लेकर के जाती है कटोरदान में, तो उसे रास्ते में निकलते समय वहाँ से घर से अपने एक भेड़िया देख रहा होता है, और भेड़िया देख रहा होता है, उसने कहा ये देखो ये लड़की जाएगी, मैं इसे खाऊंगा। तो वो चुपचाप उसके दरवाजे से निकल के आगे आके खड़ा हो जाता है। तो उससे कहता है चादर ओढ़ के कि अरे बेटी तू कहाँ जा रही है? तो लड़की छोटी बच्ची कहती है वो अपने नानी के यहाँ जा रही हूँ खाना देने, समझे। और वो नानी के यहाँ खाना देने जा रही है, बस भेड़िया चुपचाप उससे पहले जाके उसकी नानी के घर में बैठ के कपड़ा ओढ़ के बैठ जाता है। बच्ची आती है, कहती है नाना नानी, ए नानी दरवाज़ा खोलो। तो भेड़िया कहता खुली हुई है बेटी, अंदर आ जा आराम से। वो आ जाती है, आके टिफ़िन रखती है, तो देखती है उसी तरफ को मुँह उठा के, कहती है नानी तुम्हारे कान इतने बड़े बड़े, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा बड़ा है, तुम्हारी नाक इतनी बड़ी बड़ी। तो भेड़िया कहता हाँ बेटी, ताकि मैं तुझे अच्छी तरह से सूंघ सकूँ, ताकि तुझे अच्छी तरह से खा सकूँ। अब लड़की समझदार थी तो भेड़िया को समझ गई, क्योंकि नानी को देख रखा था। नानी को ना देखा होता तो भेड़िया के चुंगल में फंस जाती। यानी बच्ची समझदार थी, नानी को देख रखा था तो भेड़िया के चुंगल में कैसे फंस जा। बस ऐसे शायद परमधाम स्टेशन भी समझाना चाहता है कि यही हो रहा है। नानी को देखा नहीं तो भेड़िया ही फांस रहा है। तो अब परमधाम स्टेशन क्या कहता है? परमधाम स्टेशन यही तो कहता है कि अरे जो तुम कर रहे हो पहले उसको समझ तो लो, जान तो लो। कहीं ऐसा ना हो कि पता चला कि वो न बच्ची ने तो जान बचा ली अपनी भेड़िए से भाग के, हैं तुम समझदार हो, तुम्हें यही नहीं पता कि किसके पल्ले पड़ रहे हो जा जाके। तो इसलिए आज कहने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहें, परमधाम स्टेशन बतेरा कह रहा है, हम तो खाली। तो आप हैं क्या दीपू कुमार जी, धन्यवाद, आपका स्वागत है। और आप हैं पवन लाल जी, धन्यवाद। तो हम तो ऐसे ही बैठ गए, हमें कोई समझ तो है नहीं, हम तो बस यहाँ पढ़ लिया बोल दिया। कहाँ जाऊँ अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। आजकल का ज़माना क्या है, ये उस पर आधारित भी है। जिसे समझते हो अपना तुम जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। जिसे
समझते हो तुम अपना जड़ खोजता आज वही रामायण की बातें लगती सपना है जैसे कोई। तब थी दासी एक मंत्रा आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा और कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं। तो अभी आपने ये शब्द सुना कि मंत्रा। मंत्रा क्या है? मंत्रा वो यहाँ आज नहीं है जिसने वहाँ आग लगाई। आज मंत्रा, क्योंकि पहले इस मंत्रा का बस नहीं चलता था। इतने इंसान में इतनी आत्मशक्ति होती थी कि अच्छाई और बुराई को समझता था, तो उस पर ये एकदम काम नहीं करती थी। लेकिन आज तो बस मंत्रा जो अपना मन हो गया, इसको किसी की दो बात बुरी लग गई चाहिए तो जुड़ाव तो है नहीं। वो तो पहले परमधाम स्टेशन कहता है कि आज जुड़ाव है ही नहीं इंसान का मालिक से अपने। एक पल में आत्मशक्ति न होने की वजह से वो मंत्र अपना काम कर जाती है और विनाश के रास्ते पर इंसान आराम से निकल जाता है। तो अब ये तो विचार करते रहें, बहुत अच्छी बात है कि विचार करने को परमधाम स्टेशन कहता है, क्योंकि विचार करेंगे कहते हैं कि तभी रास्ता खुलेगा। तो भाई मैं तो इतना ही बोलूँगा कि मुझे तो अच्छे लगते हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ता हूँ, गौर से, और आपको कैसे लगते हैं ये आप जानें। तो दोस्तों बस इसी के साथ आपका मैं बहुत धन्यवाद करूँगा। और आप हैं पंकज कुमार जी, धन्यवाद आपका। तो भाई मैंने तो जो सोचा था, सुना था, पढ़ा था वो बता दिया, बाकी आप ही उसको देखते रहिए। जो मेरा ये लाइव हुआ इसको समझने की कोशिश कीजिए, और जो वहाँ से परमधाम स्टेशन से आप तक पहुँचते होंगे संदेश, उन्हें पढ़िए, उन पर विचार करिए। देखिए विचार, और तो कहते हैं कि विचार अगर नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक बात मुझे वहाँ की बहुत अच्छी लगती है, मैं अभी इनका नाम बोल दूँ, इनका नाम है सिद्धेशा NM जी, स्वागत है। एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैंने देखा है कि इस संसार में जहाँ भी जाओ ना, तो मैं कई जगह गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी बचपन से अच्छा लगता है भगवान की बातों को सुनना, भजनों को सुनना अच्छा लगता है। और मुझे ये थोड़ा सा शौक़ भी है गाने वाने का। तो लेकिन मैं क्या देखता हूँ, खामोश बैठ जाओ, कोई सवाल नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं देगा, सुनते चले जाओ। तुम्हारे मन में क्या है उसे बंद रखो, कभी किसी के लिए बुरा मत बोलो। ये तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन अगर किसी की बुराई है तो उसे भी मत करो, ये भी बात बहुत अच्छी है। लेकिन कम से कम बुराई को समझ तो सकते हैं, नहीं इस पर भी पाबंदी है, ये बात सही है। भाई माना ये बात सही है कि एक बुराई पे ध्यान मत दो, तो लेकिन अगर रास्ता सामने वाला गड्ढोदार है, खाईदार है, तो क्या उस पर चलते चले जाओगे?
अरे बुराई पे ध्यान दो, उससे बच जाओ, ये विचार कहते हैं। ये कोई नहीं कहता, ये विचार कहते हैं। और वो विचार कहते हैं जो निष्पक्ष होते हैं, निस्वार्थ होते हैं। ये वो कहते हैं कि सामने गड्ढा है तो बच जाओ, अपना रास्ता देखो सही वाला, उस पर चल दो। आंखें मूंद कर चलोगे तो गड्ढे में जाओगे। नहीं है तो देखना चाहिए, देख भाल के चलना चाहिए। ये परम धाम स्टेशन की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं नहीं, इन पे विचार करो, जो मैं कह रहा हूँ इन पे विचार करो। यूँ कहते हैं, इन पर विचार करो, इन पर विचार करो, इन पर विचार करो। ठीक है। और बहुत से कहते हैं इन पर विचार मत करो, ये जो हो रहा है। जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक वास्तव में हमें कुछ अच्छा बुरा में अंतर नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात कहते हैं परम धाम स्टेशन वाले कि कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे मोबाइल पे चल रहा है, तुम अपने मोबाइल पे देखो, मुझे देख के क्या करोगे, यूँ कहते हैं। अरे बात भी सही है भाई, क्या करेंगे। हमारे लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो तो हमें मिल ही रही है, हमें क्या ज़रूरत है। हमें कोई रोटी दे दे तो हम क्या चक्की के पास जाएंगे, भाई आटा कैसे आया, गेहूँ कहाँ से आई। हमें खुराक मिल रही है, पेट भर रहा है, बस क्या रहता। तो ठीक है फिर दोस्तों, फिर मिलेंगे हैं। और गर्मी मुबारक हो।